नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आप जानते हैं, हाल फिलहाल में हमने टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट, एक श्रृंखला शुरू करने का विचार किया, जहां पर हमें कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिस्टमैटिक तरीके से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आज उसका पहला वीडियो है और थंबनेल में आपने देख लिया कि मैं पहले वीडियो में ही आपके साथ इतना एक बड़ा वादा करता हूं कि किसी भी चार्ट को देख करके सिर्फ 5 सेकंड में आप ये बता पाएंगे कि ट्रेंड क्या है। इस वीडियो से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। टेक्निकल एनालिसिस में या चार्ट रीडिंग में मेरी समझ कहती है ये सबसे पहला वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी समय टेक्निकल एनालिसिस का या चार्ट रीडिंग का या टेक्निकल एनालिस्ट का या जो चार्ट को रीड करते हैं, चार्टिस्ट हैं या कोई भी है, अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखते समय आप एक ही चीज का अनुमान लगाना चाहते हैं। आप ये पता करना चाहते हैं कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। एज अ ट्रेडर आप कंपनी के फंडामेंटल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड फॉर द टाइम बिंग नहीं होते। आपको प्राइस की मूवमेंट के बेसिस के ऊपर स्पेकुलेट करना है, पोजीशन बनानी है, प्रॉफिट लॉस बुक करने हैं और बाहर निकलना है। आप किसी भी समय किसी भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, आप इंट्राडे 5-15 मिनट के ट्रेडर हो, आप 1 मिनट के स्कैल्पर हो, आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल होल्डर हो, आप आर्ली डेली टाइम फ्रेम पर काम करते हो या वीकली मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी पोजीशन वाली ट्रेडर आप बेशक क्यों ना हो, मोटा मोटा आप जानना सिर्फ ये चाहते हैं, किसी भी चार्ट को देख करके आप ये पता करना चाहते हैं कि यार हमें ये बता दो कि प्राइस जा कहाँ रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग कर लेंगे, प्राइस नीचे जा रहा है तो हम शॉर्ट कर देंगे, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इससे ज्यादा अगर इधर उधर की कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो अननेसेसरी हमें ट्रैप करने की और हमें इधर उधर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअली में मेन मुद्दा ये है, उसकी कहानी जस्ट उसका ये है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब शुरुआत यहीं से होती है तो मेरी समझ कहती है ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम चार्ट को रीड कर रहे हैं, मार्केट में किसी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमें ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि मार्केट में प्राइस जा कहाँ रहा है। हमें ये पता करना चाहते हैं ऊपर जा रहा है तो भाई लॉन्ग करके बैठ जाएंगे, नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ये हम करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल आंसर मोटा मोटा हमें ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। ये तो ही सबसे पहली बात। अब उसके बाद और आगे चलते हैं कि ये अगर इतना ही इंपॉर्टेंस है और इसके ऊपर हमें इतना ज्यादा तवज्जो देना है, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा तरीका है, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम कम से कम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम, सबसे पहली बुनियाद, अपनी बुनियाद ठीक से रख पाएं। मेरी समझ कहती है हाँ, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पर बात आ जाएगी उस वादे की जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी चार्ट को देख करके बता देंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और एक वादा आपको और करता हूँ, ट्रेंड बताने के लिए आपको किसी इंडिकेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ चार्ट को देखेंगे और चार्ट देख करके आप बता देंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और मेरा वादा है कि ये वाला तुक्का आपका फेल नहीं होगा। डिले नहीं करते हैं, चलते हैं चार्ट पर और बात करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ आपको चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कुछ और बातें भी साथ साथ बताता चलूंगा जो आपकी आज की क्लास के अंदर में हेल्पफुल होंगी और आपको इंटरेस्ट आएगा। चार्ट निफ्टी का है, टाइम फ्रेम मंथली है। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपसे पूछे कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बताओ कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, स्क्रिप्ट का, कमोडिटी का, फ्यूचर का, क्रिप्टो का, फॉरेक्स का, या जो भी दुनिया में आप जहां ट्रेड करते हो, इसका आप हमें ट्रेंड बताओ जी, ट्रेंड क्या होगा। इसको देख करके कैसे हम 5 सेकंड के अंदर कैसे पता करेंगे बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेंड क्या होगा। अब आप वो सुनिए, ट्रेंड पता करने का सबसे बेहतरीन और सबसे सरल से सरल तरीका क्या है, वो आप ये देखिए। इसका क्लोज देख लीजिए। इस कैंडल का क्लोज जो है, क्या वो अपनी पिछली कैंडल की क्लोज के ऊपर है? जी हाँ, यहाँ पर आपको देख करके ये बिल्कुल पता चल जाता है। इसका जो कैंडल का क्लोज है वो यहाँ पर है और पिछली कैंडल का क्लोज यहाँ पर है, तो आज का जो क्लोज है वो अपने पिछली कैंडल के क्लोज के ऊपर है। तो सीधा सीधा पता चल गया कि ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है, ऐसे मतलब है यहाँ पर प्लस का ट्रेंड है। इट वॉज दिस सिंपल to identify the trend on any given point of time. You just got to see आज का आज का क्लोज, इस समय का क्लोज अपनी पिछली कैंडल के क्लोज के मुकाबले में कहां पर है, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दैट। आई नो इट इज अ मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आई कुड कम अप विद,
बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट जस्ट स्टे विद अस। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मैं वादा कर सकता हूँ, जो हम ये आज एक और अपनी तरफ से बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट हम जो आपके साथ में शुरू कर रहे हैं, इस दो तीन चीजें इसके बेसिस पर मैं आपको और बता दूं। सबसे पहले कि जो भी बात होगी वो प्रैक्टिकल होगी, भूल जाओ थ्योरी। दूसरे नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्डअप होगी पुरानी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर, ताकि बात बनती हुई चली जाए, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। आज मैं आपसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। मे बी नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ कोई और कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा तो वहां पर डेफिनेटली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात के ऊपर ही वो बात को अगर आगे रखा जाएगा। इस चीज का प्लीज आप ख्याल रखिएगा। तो कोशिश करें बड़े तवज्जो और इंपॉर्टेंस के साथ इस बात को समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर हमें पता चल गया ये दुनिया में किसी भी चीज का चार्ट हो सकता था और कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता था। अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये बताया, ये कैंडल, इसका क्लोज इसकी पिछली कैंडल के क्लोज के ऊपर है, तो भैया ट्रेंड बुलिश है। चलते हैं, चलो और आगे, ड्राइंग को हटा देते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें पता चला कि निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड में है। हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में आपको पता चलता जाएगा। मैंने कुछ और स्क्रिप्ट्स अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करके रखी हैं विद अ होप कि वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। आइए देखते हैं और अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं। व्हाट इज बैंक निफ्टी टेलिंग अस? बैंक निफ्टी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ये क्लोज है, ये अपनी पिछली कैंडल के क्लोज के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है। शायद 5 सेकंड नहीं लगे होंगे, इस चीज का ख्याल रखिएगा। निफ्टी ऑटो, मैंने कुछ बड़े बड़े इंडेक्स भी लगा दिए। ये सब चीजों का बड़ा महत्व है, ये आपके बहुत काम आएगा। आइए देखिए, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो ग्रेट, ये क्लोज है, ये अपनी पिछली क्लोज के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है। फार्मा, अब फार्मा को देखिए, यू वुड गेट, ये फार्मा इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। ये क्लोज है, ये अपने, कैसे बात बने, ये अपनी कैंडल के बीच में ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये अपने पिछले क्लोज के ऊपर है, पर ये पिछले अपने हाई के मतलब ओपन से फिलहाल में नीचे है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि ये एक रेड कैंडल रही, माफ कीजिए, एक बेरिश कैंडल रही। आज का क्लोज जो है वो अपने पिछले क्लोज के ऊपर है, पर साइमल्टेनियसली हमें देखना है कि वो अपने पिछले ओपन के मुकाबले में कहां चल रहा है। तो फिलहाल ओपन के मुकाबले में फिलहाल वो उसके नीचे है। तो फिलहाल यहां पर हमारे पास ट्रेंड पर कोई क्लैरिटी नहीं। मेटल पर चलते हैं। व्हाट इज हैपनिंग ऑन मेटल? क्लियर ट्रेंड, ये क्लोज है, ये ये क्लोज है, ये पिछला क्लोज है, मेटल पर बुलिश है हम। आईटी पर देखते हैं। आईटी पर हमें कुछ खास ज्यादा, मेरी समझ कहती है कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। हालांकि ठीक है, ये जो क्लोज दिख रहा है ये अपने पिछले क्लोज के थोड़ा सा नीचे है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक क्लियर बायस आईटी पे आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ बिटकॉइन। बिटकॉइन क्लियर बुलिश, ये क्लोज और ये पिछले क्लोज के ऊपर, तो ये बुलिश है। मैंने कुछ और भी स्क्रिप्ट्स ऐड की। मैंने क्रूड ऑयल को ऐड किया। कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स में जो ट्रेड करते हैं रात को 11:30 पौने 12 बजे तक जो ट्रेड करते हैं, यहां से देख करके एक क्लियर बायस बनता है क्रूड में। जो क्लोज है वो पिछले क्लोज के ऊपर है, तो क्रूड का ट्रेंड फिलहाल में मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। गोल्ड को देखेंगे, क्लियर बुलिश। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन टाटा मोटर्स। आइए टाटा मोटर पर बात करते हैं। टाटा मोटर को देखिए, टाटा मोटर का ये क्लोज है, ये अपनी पिछली क्लोज के नीचे है। तो टाटा मोटर इज नॉट गिविंग मी अ वेरी वेरी क्लियर काइंड ऑफ अ सिग्नल। ये बेयरिश नहीं है, ये बुलिश नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन एसबीआईएल। बुलिश, प्लस का ट्रेड। रिलायंस बुलिश, प्लस का ट्रेड। एचडीएफसी बुलिश, प्लस का ट्रेड। इन्फी प्लस। सन फार्मा, लेट्स टॉक ऑफ सन फार्मा। अब सन फार्मा को देखिए, ये जो क्लोज है ये अपने पिछले क्लोज के ऊपर है। अगर ये क्लोज के नीचे आ जाता, ये जो कैंडल है ये किसी भी दिन हमको अपने पिछले क्लोज के नीचे दिखा दे, तो सन फार्मा में हम बेयरिश हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है,
कोई ट्रेड ना होने का सबसे बड़ा कारण है जो फिलहाल क्लोज दिख रहा है, जो क्लोज आ रहा है वो अपने पिछले क्लोज के ऊपर आ रहा है। मैंने गूगल को ऐड कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में मैं गया देखने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। तो गूगल का ट्रेंड अगर मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे पता करना है, क्लियर ट्रेंड आज का जो फिलहाल जो इस समय जो क्लोज दिख रहा है वो अपनी पिछली कैंडल क्लोज के ऊपर है, तो गूगल इज बुलिश। माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इज क्लियर बुलिश, माइक्रोसॉफ्ट इज क्लियर बुलिश। आई होप ये पिक्चर आपको यहां तक समझ आ गई। ये क्लोज है, ये क्लोज है, तो माइक्रोसॉफ्ट इज क्लियर बुलिश। ये मैंने आपको थोड़ी सी बात बताने की भी तो कोशिश की कि मैंने कैसे कोशिश की एक 5 सेकंड्स में ये पता करने की कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, आपकी पसंदीदा स्क्रिप्ट का ट्रेंड क्या है। अब चलते हैं ट्रेंड के ऊपर और बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कोई 100 सवा 100 150 साल पहले हुई, डो जोन्स के साथ में हुआ। वो कोई 30 स्टॉक्स और ये सब वो सब बातें करते थे, सब पुरानी बातें यूट्यूब गूगल के ऊपर भरी पड़ी हैं, किताबी बातें हैं, कौन कितना यूज करेगा मालूम नहीं, पर उसमें काम की इंफॉर्मेशन है, हम उस पर बात करेंगे। एक्सपर्ट्स डो जोन्स एंड कंपनी वो भाई साहब हमें बताते हैं कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड चलेंगे। सबसे बड़ा ट्रेंड चलेगा प्राइमरी बड़ा ट्रेंड, फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड चलेगा, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड चलेगा। बड़ा ट्रेंड बोले तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड चल रहे हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चल रहे हैं। इंटरमीडिएट ट्रेंड हो गए वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड, और शॉर्ट टर्म के ट्रेंड हो गए डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड। मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड वो भाई कहता है चलते हैं। अब 3 तरह के ट्रेंड से आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 तरह के ट्रेंड से मतलब है 3 तरह के ट्रेडर है मार्केट के अंदर में, उसके हिसाब से। अभी तो खैर बहुत तरह तरह के ट्रेडर आ गए, पर हमें इतनी इंफॉर्मेशन से बात समझ आ जाएगी वो भाई हमें कहना क्या चाहता है। कुछ हैं छोटी पोजीशन बना रहे हैं, 1 आवर 1 डे के ऊपर पोजीशन बना रहे हैं, हफ्ते 10-15 दिन की पोजीशन बना रहे हैं, छोटा स्विंग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम है, वो थोड़ी सी और बड़ी पोजीशंस बना रहे हैं। बड़ी पोजीशन से मतलब है वो उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ गया, और टाइम फ्रेम बढ़ने से उनकी पोजीशन होल्डिंग का टाइम फ्रेम बढ़ गया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेडर आ गए। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडर है वो ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, पैनिक नहीं कर रहे, उनको जब सिग्नल मिलता है वो पोजीशन बनाते हैं और कई कई महीनों तक के लिए बैठते हैं। डो जोन्स एंड फर्म कहती है 3 तरह के ट्रेंड्स पर बात करती है, प्राइमरी ट्रेंड पर बात करती है, इंटरमीडिएट ट्रेंड पर बात करती है, और छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड पर बात करती है। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बड़े काम की है, बड़ी तसल्ली से सुनिए। कैसे? हमने निफ्टी के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, मंथली टाइम फ्रेम पे देखा ट्रेंड बुलिश है, तो मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेडर बुलिश पोजीशन या तो फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में विचार कर सकता है। हालांकि हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, और अभी हम एंट्री और वहां तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तो सिर्फ हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तक पहुंचे। दिस इज वेरी फर्स्ट क्लास, एंड अ वेरी फर्स्ट क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। बस ये बता दो जी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, फेयर। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड चल रहा है बुलिश। अब कोई मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेडर हो और अगर वो अपनी लॉन्ग पोजीशन बना करके बैठा हो, तो इस समय मेरी समझ कहती है कि उसको अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। करे ना वो अपने आप सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से जाके पूछो, मैं सेबी नहीं हूं ना, मैं रजिस्टर्ड हूं ना, मुझे पता है। पर सारे के सारे ट्रेडर तो मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेडर नहीं है। इतनी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन होल्ड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। कुछ छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स भी होंगे मेरे जैसे, उनको वीकली पर मार्केट को देखना चाहिए। और जब उन्होंने वीकली पर मार्केट को देखा, तो वीकली पर क्या ट्रेंड निकल करके आया, ये क्लोज है वो अपने हाई और लो के क्लोज के ऊपर चल रहा है, तो भैया वीकली का ट्रेंड भी हमको बुलिश मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। कई जो छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर होंगे, वीकली टाइम फ्रेम के जो पोजीशन 4-6 महीने के लिए रखते होंगे, उनके लिए भी गुड न्यूज आ गई कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बुलिश हो गया। बट अगेन, नॉट एवरीवन इज वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर। लेट्स गो टू डेली टाइम। मार्केट में हर प्रकार का ट्रेडर है, जैसे अभी जो बात करी। प्राइमरी ट्रेंड इज अ बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड, इंटरमीडिएट उससे छोटे टाइम फ्रेम पे, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अ डेली टाइम फ्रेम। ये बड़े साल पहले ही इन्होंने थ्योरियां बनाई, तो उस समय 5 मिनट 15 मिनट स्कैल्पर तो आज पैदा हो रहे हैं। उस समय तो इंट्राडे नाम का भी कोई प्रचलन नहीं था। तो उनके हिसाब से हम 1 मिनट के लिए बात समझने की कोशिश करेंगे। जो डेली टाइम फ्रेम है वो उनके लिए छोटा टाइम फ्रेम है, और हमारे लिए तो मुसीबत ये पड़ी हुई है कि हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम ही सबसे बड़ा टाइम फ्रेम हो गया है। कोई सोचने की बात है, जब हम 1 मिनट 2 मिनट के ऊपर या 3 मिनट 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वन डे तो हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम होगा ही। पर पुरानी जो किताबें लिखी गई है, पुरानी जो बात उन्होंने जिस तरीके से समझाई, तो वहां पर उनके हिसाब से छोटा टाइम फ्रेम डेली ही है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यार ट्रेंड बुलिश आ गया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेरी समझ के आती है 5 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं है ट्रेंड का पता करना, हो गया
कर दिया जी, ये देखो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया। कैंडल को देखा, पिछले क्लोज को देखा, ये कैंडल का क्लोज, ये आज का क्लोज दिख रहा है और ये पिछली कैंडल का क्लोज दिख रहा है, ट्रेंड बुलिश है, खत्म हो गई बात। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में इस वीडियो के बाद 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है तो कमेंट करके बताइए, और 5 सेकंड से कम का समय लगता है तो भी कमेंट करके बताइए, तो कुछ मजा आए, तो पता चले कि आपने कुछ काम की चीज सीखी या नहीं सीखी। अभी तक हमने निफ्टी के ऊपर बात की, हमने देखा कि इसका मंथली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है, ये डेली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश है। तो क्या ये इंफॉर्मेशन, ये कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन हमारी किसी काम आ सकती है? मेरी समझ कहती है हमारे बहुत काम आ सकती है। अब आप और सुनिए वो कैसे होगा। स्टोरी मैंने कई बार पहले सुनाने की कोशिश की, आज उसको रीइटरेट करने का टाइम आ गया है। और ये स्टोरी है फैमिली के 3 मेंबर्स की, 3 आदमियों की स्टोरी है। फैमिली में 3 आदमी है, बच्चा, उसका डैडी, और फिर डैडी का डैडी से मतलब है घर में 3 लोग हैं, दादाजी, दादाजी का बेटा और बेटे के बाद उनका और बेटा। तो सबसे छोटे वाला तो दादा का हो गया पोता, और बीच में तो नीचे से देखेंगे तो पिताजी, ऊपर से देखेंगे तो बेटा। तो घर में 3 आदमी है, पोता, पिताजी और दादाजी। तो ये 3 टाइम फ्रेम जो है ना, ये हमारे वही है। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम दादाजी है, वीकली टाइम फ्रेम डैडी है, और डेली टाइम फ्रेम बेटा है। ये बात भी समझ आती है। अब आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं और उससे आपको बात समझ आ जाएगी। ये तीनों के तीनों जो है ना टाइम फ्रेम जो है, ये तीनों के तीनों अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, उम्र हो गई तो मेच्योरिटी हो गई, मेच्योरिटी हो गई तो ठहराव हो गया, ठहराव हो गया तो फिर आराम आराम से काम करने का समझदारी आने लगी। तो वो भी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि डेली टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर विप्स आते हैं, बाजार ऊपर नीचे करता है। छोटा टाइम फ्रेम है मतलब बच्चा है, बच्चा तेज इधर उधर भागता है। पर बहरहाल चलो आओ मैं आपको स्टोरी से बात समझाने की कोशिश करता हूँ, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आज इस वीडियो में वो भी क्लियर और कंप्लीट कर दूंगा। तीनों के तीनों लोग सुबह उठ करके पार्क जाते हैं, तीनों के तीनों लोग उठ करके पार्क, सबसे पहले तो तीनों के तीनों लोग उठ करके गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं। दिल्ली में बड़ी गर्मी पड़ रही है, एग्जाम्पल मान लो कहीं शिमला में, हिमाचल में कहीं चले जाते हैं, कोई ऑफ लोकेशन पर जाए, डू नॉट नो, कोई अच्छी सी कोई लोकेशन पर जाते हैं, कांगड़ा बांगड़ा या मे बी सम मोर ब्यूटीफुल लोकेशन। हिमाचल इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो मेनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। वहां पर किसी लोकेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, सुबह उठ करके तीनों का मन करता है चलो पार्क चलते हैं। कार में बैठते हैं, पार्क चलते हैं। बट बाय गॉड्स ग्रेस दादाजी उस लोकेशन से थोड़े से वाकिफ हैं, पहले कई बार आ चुके हैं, हनीमून शनीमून पे वहीं आए तो उनको पता है। दादाजी के सुझाव से वो हिमाचल की किसी लोकेशन पे जाते हैं। कहानी सुनिए, घर में 3 लोग हैं, 3 आदमी हैं, पोता, बेटा और दादाजी, दादाजी का बेटा और बेटे का फिर आगे एक और बेटा। तो घर में 3 आदमी हैं, तीनों के तीनों गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाना चाहते हैं। दादाजी का सुझाव होता है हिमाचल में कहीं चलते हैं, दादाजी लोकेशन पे जाते हैं, दादाजी कार मंगाते हैं, ड्राइवर को कहते हैं चल भैया हम तीनों को वहां पर लेकर के चल। वहां पर पहुंच जाते हैं, रिजॉर्ट बुक होता है, आराम से अपने अपने कमरे में जाकर के रह जाते हैं, और सुबह उठ करके चलते हैं किसी पार्क में। दादाजी लोकेशन से वाकिफ हैं, दादाजी ड्राइवर को कहते हैं चल बेटा। तीनों बैठते हैं, पार्क में पहुंच जाते हैं, पार्क में जाकर के अपने टहलना शुरू कर देते हैं। अब कहानी देखिए, उम्र के हिसाब से दादाजी सबसे स्लो चलेंगे, उम्र है वो ज्यादा तेज चल नहीं सकते। बेटा, उसकी उम्र से 50 साल, दादाजी की 80 मान लो, बेटे की 50 मान लो, और बेटे के बाद पोते की आप 20 साल की उम्र मान लो। अंदाजा दे रहा हूं आपको। 80 साल के अब जो बाबा जी हैं वो स्लो चलेंगे, 50 साल का आदमी है वो थोड़ा सा तेज चलेगा, और 20 साल का जो बेटा है वो थोड़ा सा, ये पोता उनका हुआ 20 साल का लड़का हुआ जो और ज्यादा तेज चलेगा। वॉक करने निकले। अब वो बाय डिफॉल्ट ही उनकी अपनी एज में ही ऐसा कुछ है कि वो अपनी उम्र के हिसाब से अपनी अपनी रफ्तार पकड़ सकते हैं। जो 20 साल वाला बच्चा है वो डेफिनेटली तेज चलेगा, भागेगा, इधर उधर छलांग मारेगा, सब कुछ करेगा, डेफिनेटली करेगा। जो 50 साल वाला आदमी है वो अपने 80 साल वाले अपने पिताजी से तो थोड़ा सा तेज चलेगा, पर अपने बेटे से थोड़ा सा मंदा चलेगा। और जो बाबा जी हैं वो बहुत आराम से स्लो मोशन में चलेंगे। वॉक करने के चक्कर में होता यह है कि तीनों स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से करते हैं, पर रफ्तार और स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे होने के कारण थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, और किसी को नजर नहीं आ रहे होते। और जैसे ही थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ी सी पीछे मुड़ करके देखते हैं, तो सबसे छोटे वाला पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे दोनों के दोनों अपने बड़े नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो तेजी से आगे निकल गया है। बीच वाला देखता है तो छोटे वाला ज्यादा आगे चला गया, और दादाजी पीछे, उनके पिताजी पीछे रह गए हैं, तो वो भी अकेला पड़ गया है। और दादाजी जो स्लो मोशन सबसे पीछे चल रहे हैं उनको तो दोनों नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों आगे निकल गए हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है। अब और बड़ा चैलेंज है, कार कहाँ खड़ी है दादाजी को पता है, घर जाने का रास्ता दादाजी को पता है,
क्योंकि ड्राइवर भी दिल्ली का, ड्राइवर को भी नहीं पता कि हिमाचल में दादाजी कहाँ पर लेकर के आ गए हैं। अब मुसीबत सारा का सारा ये है कि जब सारे के सारे जब तक दादाजी के साथ आकर के इकट्ठे नहीं हो जाते, घर नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, समझ करके देखिए। सबसे छोटे वाले को या तो वापस आना पड़ जाएगा या अपनी जगह पर रुकना पड़ जाएगा, डिसोरिएंटेड हो गए। जो बीच वाले उनके पिताजी हैं, 50 साल वाले अंकल जी जो हैं, उनका भी वही हाल है। अब उनकी तो स्थिति और ज्यादा गंभीर है। वो जो आगे भाग गया उसको कैसे पकड़े और पीछे बाबा जी को कैसे तेजी खींच करके लाएं, उन्हें भी अपनी जगह पर रुकना पड़ जाएगा या पीछे जाना पड़ जाएगा। और बाबा जी तो बेचारे वैसे ही बाबा जी हैं, वो तो हौले हौले चल रहे हैं। और पर उन्हें एक चीज पता है, बेटा जो मर्जी कर लो, तुम जाओ, घर जाने का रास्ता मुझे ही पता है और ड्राइवर कहाँ खड़ा है मुझे ही पता है। आओगे तो तुम मेरे पास ही, मैं ही तुम्हें लेकर के जाऊंगा। अपनी तरफ से कुछ भी करके तुम कुछ नहीं कर सकते, और गलती से मैं घर की तरफ चला गया तो तुम तो समझो रह गए पार्क में। ये विडंबना है। और ये विडंबना जो है ना तीनों के तीनों लोगों की, ये हमको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर हमारी टेक्निकल एनालिसिस में। हालांकि कहानियां बिल्कुल अलग हैं, पर हैं तीनों बड़ी मजे, दोनों दोनों हैं बड़ी मजेदार, हमारी ट्रेडिंग की दुनिया में भी और वैसे अदरवाइज हमारे अपनी पर्सनल लाइफ में भी। कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक पार्क में वो तीनों के तीनों आदमी वापस में आकर के नहीं मिलेंगे, जब तक सबसे 20 साल का छोटा बच्चा या तो रुकेगा नहीं या तो वापस नहीं जाएगा, अपने 50 साल के पिताजी को नहीं ढूंढ लेगा, और जब तक वो दोनों मिलकर के अपने दादे के पास नहीं आ जाएंगे, तब तक वो तीनों के तीनों ड्राइवर तक नहीं पहुंच सकते और कार में बैठ करके घर नहीं आ सकते। इससे मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यही है कि तीन टाइम फ्रेम्स पर जो हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और शॉर्टर टाइम फ्रेम से बात कर रहे हैं, अगर समन्वय बनना है, सिस्टमैटिक तरीके से काम होना है, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड करनी है और हमें ट्रेंड का सही तरीके से यूज करना है, तो उसका रूल नंबर 1 है कि तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स को एक ही जैसा गाना गाना पड़ेगा, जैसा आपने निफ्टी में देखा। दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुनिए। निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम बुलिश, दादाजी कह रहे हैं बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम, पोता क्या, दादाजी का 50 साल का बेटा कह रहा है, अपने अपने डैड की बात के साथ एग्री कर गया, कहता है डैडी आप कह रहे हो बुलिश, मैं भी कह रहा हूं बुलिश। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली जो छोटा बेटा 20 साल का लड़का कह रहा है, वो अपने दोनों के दोनों बड़ों को कह रहा है, डैडी एंड दादाजी आई ऑल्सो एग्री विद यू, आई एम ऑल्सो बुलिश। So that is what is known as multi-time frame analysis. It was this simple. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या कहती है समझिए। मल्टी टाइम फ्रेम, यहां पर हमने 3 टाइम फ्रेम्स का सहारा लिया, हमने मंथली का, वीकली का, डेली का सहारा लिया। हमने तीनों टाइम फ्रेम को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करी कि तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेंड क्या है, तीनों के तीनों टाइम फ्रेम का मूड और माहौल क्या है। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि तीनों के तीनों टाइम फ्रेम एक जैसा गाना गाएंगे। ऑब्वियसली वो अलग अलग गाना खाएंगे, ऑब्वियसली मार्केट के अंदर में डिस्पैरिटी क्रिएट होती है, ऑब्वियसली विद सॉस की सिचुएशन क्रिएट होती है। वो बाय चांस है कि सामने एक चीज आ गई, अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उससे हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम कैसे हमारी हेल्प करता है। बट दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू मेक द पॉइंट क्लियर। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है। ग्रेट, पहले हमने क्या कोशिश करी, ये जानने की कोशिश करी कि ट्रेंड क्या है, मंथली, वीकली, डेली, वॉट एवर टाइम फ्रेम हमने देख लिया, बड़ा मजा आया। फिर हमने ये जानने की कोशिश करी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। एक चीज समझ लीजिए, 3 लोग हैं, 80 साल, 50 साल, 20 साल, पार्क में गए, कहीं पर गए, वो तीनों अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, तीनों अलग अलग इमोशंस के साथ रन होते हैं, तीनों के तीनों अपने सर्कमस्टांसेस से ड्रिवन है, तीनों की एस्पिरेशंस अलग हैं। 80 साल के बाबा जी की एस्पिरेशंस हो गई खत्म, अब तो वो हरिद्वार के गुण गा रहे हैं। 50 साल का जो आदमी है उसकी एस्पिरेशंस अलग हैं, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं, उसके एम्बिशंस अलग हैं। 20 साल के लड़के की कहानी अलग है। तीनों के तीनों एक ही लाइन में आकर के खड़े हो जाएंगे और एक जैसा गाना गाएंगे। कठिन है पर असंभव नहीं है। पर जब ऐसा समन्वय बनेगा, जब वो एक जैसा गाना गाएंगे, वहां पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें ये बताता है कि हाँ, नाउ all of three are them, all the 3 bigger time frames are in consensus. तीनों टाइम फ्रेम्स, तीनों आदमी एक जैसा गाना गा रहे हैं, एक जैसा ओपिनियन रख रहे हैं। और जब घर में हर किसी का ओपिनियन एक जैसा होता है तो झगड़े कम होते हैं। इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया। दादा जो बोल रहा है बेटा मान रहा है, बेटा जो बोल रहा है
उनका सबसे छोटा बेटा मान रहा है, तो झगड़ा किस बात का रह गया लाइफ में? सोच करके देखिएगा, इस पर जवाब कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई, और जरूर बताइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये समझे यहाँ पर हमने दो चीजें अभी तक कवर करने की कोशिश करी। ट्रेंड क्या है बता दिया, कैंडल देख के बता दोगे ट्रेंड क्या है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस साथ साथ आप बता दोगे। चलो और एग्जांपल हो गया, चलो इस पर मैंने थोड़ा सा थॉट्स जो थे आपसे शेयर किए। चलिए कुछ और बात करते हैं और देखते हैं कि बाजार में क्या। चलिए गूगल पर चलें, बात करेंगे। आइए गूगल, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन गूगल टाइम फ्रेम से। या गूगल कर हम बात कर चुके हैं। गूगल पर हम मंथली टाइम फ्रेम, गूगल इज बुलिश। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ वीकली वन, वीकली बुलिश एंड डेली बुलिश। हम कहीं देखना चाह रहे हैं जहां पर तीनों टाइम फ्रेम आपस में समन्वय उनका ना बन रहा हो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सी। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ गोल्ड। आइए गोल्ड पर बात करते हैं। गोल्ड, गोल्ड पर भी कई लोग ट्रेड करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अब आएगा मजा, ये देखिए गोल्ड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इज रनिंग लाइक एनीथिंग। गोल्ड भाग रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, आपके सामने देखिए ये क्लोज है और ये अपने पिछले क्लोज के ऊपर है, तो गोल्ड मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है। दादाजी कह रहे हैं कि मैं बुलिश हूं। दादाजी का 50 साल का बेटा क्या कह रहा है? बेटा भी कह रहा है, वो अपने बाबा जी के साथ बिल्कुल अग्री कर रहा है कि यस डैड आई एग्री विद यू, मैं भी आपके साथ बुलिश हूं। अब एक लास्ट हमारे साथ रह जाता है उनका बेटा। पर बेटा क्या कह रहा है? बेटा तो कुछ और ही गाना गा रहा है भाई। बेटा तो कह रहा है मैं तो बेरिश हूं। ये देख लीजिए, ये क्लोज है, माफ कीजिएगा, ये क्लोज है और ये अपने पिछले क्लोज के नीचे है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड तो बेरिश नजर आ रहा है। अब यहां पर तो डिस्पैरिटी खड़ी हो गई। दादा कह रहा है बुलिश, बेटा कह रहा है बुलिश, पर जो पोता कह रहा है वो कह रहा है बेरिश। ऑल द थ्री टाइम फ्रेम्स आर नॉट इन कंसेंसस। देखिए ट्रेड लेने के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के नाम पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे, जब आप दो जोन्स को याद करेंगे, जब आप तीन टाइम फ्रेम्स को याद करेंगे, तीन ट्रेंड्स को याद करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड गोल्ड में बुलिश, इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश, शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेंड इट इज बेरिश। ये बताने की कोशिश मैंने आपको करी कि तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर में ट्रेंड अलग अलग हो सकता है। आप उसको घर के तीन आदमियों को इमोशंस से समझ लीजिए। 20 साल का लड़का कह रहा है जी मेरे को तो जी 2 करोड़ रुपए मैं तो लेकर के आता हूं एक बड़ी वाली कार। 50 साल के उसके पिताजी कह रहे हैं तेरा हो गया दिमाग खराब, ये 2 करोड़ डालो बिजनेस में और बिजनेस को एक्सपैंड करो, वहां से कमाओ और उसके बाद तू लेकर गया 10 लाख रुपए की कार। और दादाजी कह रहे हैं तुम दोनों जाओ अपनी ऐसी तैसी कराओ, मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूं हरिद्वार गंगा स्नान करने। हर किसी की एस्पिरेशंस ही अलग हैं, एम्बिशंस अलग हैं, मूड माहौल अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, अपनी ही दुनिया में अलग अलग गाने गा रहे हैं तीनों के तीनों। 20 साल के लड़के को 2 करोड़ की कार चाहिए, उसे गर्लफ्रेंड घुमानी है। 50 साल के उस 50 साल के पिताजी को बिजनेस एक्सपैंड करना है और 80 साल के बाबा जी को मोह माया से त्याग लेकर के हरिद्वार की तैयारी पकड़नी है। कैसे समन्वय बनेगा? जहां समन्वय नहीं बनेगा वहां पर घर पे झगड़ा होगा, जहां पर घर में झगड़ा होगा इसका मतलब वहां पर विप्सॉज आएंगे। टेक्निकल एनालिसिस में यही होता है, विप्सॉज आते हैं। जहां पर टाइम फ्रेम्स का आपस में क्लैश मचता है वहां पर कोई समन्वय नहीं बन पाता, कोई शॉर्ट कर रहा होता है, कोई लॉन्ग कर रहा होता है। तो जहां पर ऐसी कहानियां होती हैं वहां पर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये बताने की जी हमने आपको कोशिश करी। रिएटरेट करता हूं क्या कवर किया। पहली क्लास में हमने दो चीजें समझने की कोशिश की। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, दूसरा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है, क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। ये हमने दो चीजें आज सरल शब्दों में कवर करने की कोशिश करी विद अ होप कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा, क्योंकि जहां पर कोई चीज मिस होगी अगली क्लास में बात थोड़ी कम समझ आएगी मेरे भाई, बस ये बात याद रखना। एक दो चीजें और बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल, मैं आपको डो जोन्स की किताब खोलता हूं, डो जोन्स पर प्राइमरी इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताने की कोशिश करता, दैट वाज गोइंग टू बी अ बिग नॉनसेंस। वो आपको प्रैक्टिकलिटी में हेल्प नहीं कर रही। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा पर पूरी कोशिश करूंगा किताबी ज्ञान आपको ना दूं, आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ और सरल शब्दों में बता दूंगा। दूसरा, आगे आने वाली इंफॉर्मेशन इसी इंफॉर्मेशन पर ही बिल्डअप हो, क्योंकि फाउंडेशन को ठीक रख लेंगे तो बिल्डिंग के ठीक बनने का चांस है। वीडियो को आगे पीछे भगा भगा करके मत देखिए, फायदा नहीं होगा, चीजें मिस कर जाएंगे।
30 मिनट्स का वीडियो होता है और एवरेज वॉच टाइम मेरे को आता है 5 मिनट। इसका क्या मतलब है? मेरे को वीडियो के एनालिटिक्स गूगल अपनी तरफ से एनालिटिक्स शेयर करता है, तो मुझे दिखता है कि 30 मिनट के 30 मिनट की वीडियो को लोगों ने कितनी देर देखा है। कोई स्पीड बढ़ाकर देखेंगे, कोई भगा भगा कर देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे, कोई आधा देख करके गाली लिखेंगे। आप अपनी दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं और मेरे ये वीडियोस आपकी कैसे हेल्प करेंगे। ये आपकी पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या हेल्प करेंगे? अगर आप ये पूरा का पूरा कंटेंट सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस की मोह माया से ना निवारण हो जाएगा। उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस पर दोबारा जाकर के कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, दोबारा दोबारा अननेसेसरी अपना दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा। वंस एंड फॉर ऑल इस बार किस्सा खत्म है। कितने समय में खत्म होगा नहीं पता, कंटेंट बतेरा सारा है, पर एक चीज की कोशिश है, किताबी ज्ञान नहीं होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी प्रैक्टिकल होगी। और ये चीज आपको अपनी तरफ से गारंटी से बताता हूं कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, ये भी आपको अगले दिन ट्रेड के लिए तैयार करती हुई चलेगी। चलिए आइए 2 मिनट कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं, ताकि फिर बात इधर उधर ना निकल जाए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप बीटीएसटी ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन से। सिर्फ आपके टाइम फ्रेम से ना आपकी पोजीशन होल्डिंग कैपेसिटी में फर्क पड़ेगा, बस दैट्स इट। एग्जांपल समझ लीजिए, आपने मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी को आपने चेक किया, बुलिश मिला। जो हमने किया अभी, मंथली पर बुलिश है निफ्टी, वीकली पर भी बुलिश है, डेली पर भी बुलिश है। दो तरह के ट्रेडर पर बात करूंगा। इंट्राडे ट्रेडर जो 15 मिनट का ट्रेडर है, तो आपको ये पता है कि अगले दिन अगर जब बाजार खुल रहा है ना, तो आपको सिर्फ बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि बड़े टाइम, तीनों टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बुलिश है, तो आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, बुलिश ट्रेड लेना है। तो इंट्राडे में आपका काम यहाँ पर ऐसे आसान हो गया कि निफ्टी में ट्रेड मिलेगा तो बुलिश ट्रेड मिलेगा, बुलिश करेंगे। शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, अब आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, आप यहाँ पर डे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं। आप डे एंड के ऊपर में या 3 सवा 3 आकर के अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो 3 सवा 3 बजे तक तो वैसे ही आपका काम हो गया, आपको इससे नीचे टाइम फ्रेम पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़े तीनों टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपना एनालिसिस बनाना शुरू कीजिए, आपकी गाड़ी ट्रैक पर। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है ना, तो विश्वास जानिए आपकी गाड़ी ट्रैक पर आकर के तो खड़ी हो भी गई है। अगर आप ये दो चीजें आज सीख पाए हैं ना, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले चेक करेंगे, अपना बायस बनाएंगे। तीनों के तीनों टाइम फ्रेम्स एक जैसा गाना गाने चाहिए। अगर अलग अलग गाना गाएंगे से इसका मतलब है कि वहां पर हमारे लिए ट्रेंडिंग, अभी अभी वहां पर हमारे लिए ट्रेडिंग एंड ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और पीछे होकर। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करी, गोल्ड। गोल्ड में मेरी समझ कहती है ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको अभी। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट है। आपको शॉर्ट में डेफिनेटली आप शॉर्ट करके बैठेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, सारी बातें होंगी, पर वो असूलों के खिलाफ हो जाएगा। और जहां पर आप डेविएट करेंगे, अपने असूल तोड़ेंगे, वहां पर आपका डेविएशन शुरू हो जाएगा और वहीं पर ही नुकसान आने शुरू हो जाएंगे। आज आप छोटी गलती करेंगे, फिर बड़ी करेंगे, फिर और बड़ी करेंगे, और फिर उस दिन ऐसी बड़ी गलती होगी कि सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। नोटिस में रखिएगा इस बात को, आपको हेल्प होगी। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वाई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। वो बात याद रखिएगा, दादा, बेटा, पोता, हिमाचल, रिजॉर्ट, पार्क, मॉर्निंग वॉक और रास्ता सिर्फ दादा को पता है। ये अगर याद रखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा, ऐसी मेरी थोड़ी सी समझ कहती है। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर उसके साथ साथ एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आने वाली 15 तारीख को, दैट इज संडे 15 जून 10 इन द मॉर्निंग, हम आपके साथ में एक लाइव वर्कशॉप करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। अगर आप एफ एंड ओ ट्रेडर हैं या सिर्फ आप ऑप्शंस के भी ट्रेडर हैं, तो हमारी समझ कहती है कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल एक लाइव वर्कशॉप हो सकती है। आपका इंटरेस्ट अगर ऐसी किसी वर्कशॉप में डेवलप होता हो, जहां पर हम ऑप्शंस की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जो हाई प्रोबेबिलिटी है, लो रिस्क है, गुड रिवॉर्ड पॉलिसी, गुड रिवॉर्ड काइंड ऑफ ट्रेड हो सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी, या मुझे मेल लिख दीजिए, हम वहां पर भी आपको डिटेल शेयर कर देंगे। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 3, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने के क्या पर्क्स हैं, चैनल मेंबर बनने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है।
आप हमें डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, या आप हमें मेल लिख दीजिए, या टेलीग्राम से मेरा नंबर फाइंड करके आप मेल लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए, हम आपको सारी डिटेल शेयर कर देंगे। तो ये कुछ एक अपडेट्स हो गए। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगाओ प्लीज कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा, सबसे गंदा, टाइम वेस्ट, ठीक ठाक, वॉट एवर जो आपको लगेगा, जो आपका जेन्युइन फीडबैक हो वो शेयर कीजिए, क्योंकि जेन्युइन फीडबैक के बेसिस के ऊपर ही आगे आने वाले वीडियोस डेवलप में कर पाऊंगा। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे तो डेफिनेटली मैं इंप्रूव कर पाऊंगा। पर सिर्फ उठ करके अगर आप मुझे कोई गाली बक देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे गाली क्यों पड़ी है। गाली 100% स्वीकार है, पर साथ में ये लिख दीजिएगा कि गाली क्यों दे रहे हैं, ताकि मैं उसको सुधार कर लूं और अगली बार गाली खाने वाले काम ना करूं। और अगर आपको कोई बात मेरी समझ आ रही है तो आपका प्यार मोहब्बत वैसे मेरे लिए बहुत है, कुछ ना कुछ अगर आप लिख देंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और अगले आने वाले वीडियो शायद और बेहतर हो जाएंगे। ये बात भी हो गई। दो चीजें जरूर अब मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है अब करनी है। शेयर, लाइक अगर पसंद है तो लाइक करना है, साथ में हाँ, अगर लाइक कर रहे हैं और कोई आज एक ही चीज कहता हूं यार, अगर आज के इस वीडियो में कोई चीज ऐसी सीखी जो पहले नहीं पता थी और लगा मजा आया, 10 15 20 मिनट, मुझे नहीं पता, आधा घंटा, वॉट एवर टाइम फ्रेम जितने का भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं घड़ी ना मेरे साथ में चलती है और ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है। मुझे तो ये होता है सामने चार्ट होता है और मैं उसके बाद अपनी बात करनी शुरू कर देता हूँ। ना मेरे को इसके अंदर में कुछ एडिट करना आता, ना मुझे इसको ब्यूटीफाई करना आता, ना मेरे को इसके दुनिया जान के फंबल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, घटिया वीडियो होता है, मुझे मालूम है। पर हाँ, अगर आपको आज के वीडियो में कहीं पर कोई आहा मोमेंट मिला है, ओ भाई ऐसी चीज मिली जो पहले नहीं पता थी, ऐसी चीज मिली जो लगे हाँ यार ये भाई ने बढ़िया चीज बताई, ये काम आ सकती है, बढ़िया लगाओ, तो इसको शेयर करना है यार, अपनी कम्युनिटी में, अपने गैंग में, ग्रुप में, ट्रेडर में, जहां पर भी आप लोग ट्रेडर्स के साथ एसोसिएटेड है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दो लाभ होंगे यार, अगर उनको भी पसंद आ जाएगा तो कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे और शायद चैनल की भी ग्रोथ हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कंसीडर टू डू इट। थोड़ा सा चैनल को ग्रो करने का यार टारगेट मेरे दिमाग में रहता ही है। बस यार फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।